अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आप पर अपनी निगाही करम करे। आमीन सुमा आमीन। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उबेज़ारा एवरीवर्क चैनल पर खुश आमदीद। मैं बना रही हूँ आज आलू और पालक की रेसिपी, आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है देज का हांडी। तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ घी। घी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो थोड़ा सा घी गर्म हो जाए नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ प्याज। मेरे पास तकरीबन 3 केजी पालक थी, जिसको साफ़ करते कराते हाफ रह गई है। तो पालक को मैंने बॉईल कर लिया है। मैं देसी तरीके से आलू पालक बनाऊंगी। पालक बनाने के तो कई तरीके होते हैं। बॉईल करके इसको ग्राइंड भी करते हैं, चिकन में डालने के लिए, जैसे पालक साग बिरयानी के साथ। लेकिन आज मैं बनाऊंगी थोड़ी सी दरदरी सी आलू पालक। तो मैंने इसको बॉईल करके हैंड की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया है। तो प्याज मैं चूल्हे के ऊपर रख चुकी हूँ आपके सामने। माशाल्लाह देखिए प्याज जो है वो हांडी के अंदर चले गए हैं। तो जैसे ही ये फ्राई होते हैं तो इसके अंदर बाकी मसाले जात भी डाल के मैं आपको बताऊंगी कि देसी तरीके से पालक कैसे बनाई जाती है, जैसे हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ सभी बनाती थी। वो वाला तरीका मैं भी इस्तेमाल करती हूँ कभी कभार, क्योंकि हर मर्तबा तो ऐसा नहीं होता। जब चिकन में बनाऊँ तो मैं भी बॉईल करके उसको ग्राइंड करके बनाती हूँ। तो जब इस तरह आलू पालक बनाएं तो थोड़ी दरदरी सी पालक अच्छी लगती है। प्याज मैंने ऊपर रख दिए हैं। जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं तो बाकी इसके अंदर मसाले डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से प्याज जो हैं वो मेरे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए भी मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालूँगी, थोड़े से और ब्राउन हो लें। अब ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, जितने की हांडी के होते हैं। तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ थोड़ा सा पानी और इसकी फ्लेम करती हूँ, प्लेट करती हूँ बंद, ताकि घी जो है जैसे ही पानी डालें तो घी जो है वो उड़ता है, उसके छींटे निकलते हैं, भाप में उड़ता है। तो ऐसे जब प्लेट बंद करें तो प्याज भी नरम हो जाते हैं उसी भाप के अंदर, और घी जो है वो भी ज़ाया नहीं होता। तो व्यूअर्स, पालक के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं।
ये देखिए पालक जो है सॉरी प्याज जो है वो अच्छे तरीके से हो चुके हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट मैं डालने लगी हूँ, ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट कूटा हुआ, और ये है मेरे पास टमाटर काटे हुए, और ये है हरी मिर्च जो कि मैंने आधी जो है उनको काटा हुआ है, और कुछ मिर्च जो है ये साबुत है, और ये अदरक है जिसको मैंने स्लाइस के अंदर काटा हुआ है। तो ये मैं इनके अंदर डाल देती हूँ। इस तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो फ्राई हो जाता है, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट मेरे पास है 1 कप दही जिसको मैंने हल किया है, तो ये भी मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना प्यारा है। दही डालना ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो ना डालें। तो मेरे पास था तो मैंने डाल लिया है। पालक के अंदर और भी काफ़ी कुछ डाला जाता है, जैसे दूध डाल लेते हैं, जैसे मलाई डाल लेते हैं, जैसे पनीर डाल देते हैं, यानी कि इसको टेस्टी करने के लिए इसके अंदर क्रीम भी डाली जाती है। आप जो भी चीज़ डालना चाहें डाल सकते हैं। तो मैं बिल्कुल सिंपल सी आलू पालक बना रही हूँ देसी तरीके से। तो इसकी प्लेट मैं अभी कर देती हूँ बंद, ताकि ये दही वगैरह जो है ये हो जाए इसके अंदर खुश्क। प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी फ्राई हो गया है, स्मेल ख़त्म हो गई है, और दही जो है वो भी इसके अंदर ड्राई हो गई है। तो अब इसके अंदर डालते हैं खुश्क मसाले। ये है मेरे पास हल्दी जो छोटा स्पून है, बिल्कुल छोटा, वो मैंने 2 स्पून लिए हैं। ये नमक है 2 स्पून, और ये लाल मिर्च है 3 स्पून। तो इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और फिर इसको भून लेते हैं। और 1 स्पून के मुताबिक मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया है, ताकि मिर्च जो है वो जले ना। इनको अब मसाले को अच्छे तरीके से भून लें। माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और देसी तरीके से पालक बनाने का यही अंदाज़ होता है, इसी तरीके से बनाते हैं, इसी को देसी तरीका कहते हैं। तो थोड़ा सा और पानी डालती हूँ मैं। देखें माशाल्लाह से प्याज जो हैं वो बिल्कुल ही जैसे कि सो गए हैं, और टमाटर भी गल चुके हैं। आलू जो है मैंने आलू साबुत धोए हैं, उनकी मट्टी उतार के उनको अच्छे तरीके से छीला है। छीलने के बाद मैंने इनको दोबारा धो के इनको लगाया है नमक। ये देखिए ये मेरे पास आधा किलो आलू है, नमक लगाया मैंने, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है बंद। नमक लगाने से ये होता है कि जो आलूओं का मीठा पानी होता है वो निकल जाता है। नमक लगा के आप इसको शॉपर के अंदर रखें, या ऐसे ही किसी बर्तन के अंदर रख के ऊपर से 2 मिनट के लिए ढाँप दें। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि ये काले हो जाते हैं। और फिर आप इसको दोबारा से धो लें, धोने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। तो मसाले के अंदर मैंने डाल दिए हैं आलू। पहले मैं 2 मिनट आलूओं को भूनूंगी, इनका कलर भी चेंज हो जाए और ये भून भी जाएं। जब भूनते हैं मसाला तभी कलर चेंज होता है। तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी भी डाला है।
गरम मसाला आज मैं एंड पे डालूँगी, पहले नहीं डाला, भूनती हुई हांडी में मैंने नहीं डाला, एंड पे डालूँगी। तो आलू भून के इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पालक। तो गाइस पालक के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। पालक जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है। जिन लोगों को आयरन की कमी होती है, ख़ुसूसन ये लेडीज़ में ज़्यादा होती है कमी, तो पालक खाने से आयरन की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। और भी काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो इसके साथ, खून की कमी हो वो भी पूरी हो जाती है। काफ़ी सारी बीमारियों के लिए ये पालक का सालन जो है ये अच्छा है। तो लेडीज़ में ये ज़्यादा होती है, तो आप पालक जो है खाया करें बना के। पालक साग में भी आयरन होता है। तो आलू जो है ये जैसे ही भून जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी पालक। अभी फ़िलहाल मैं इनको भून रही हूँ। अब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर पालक, क्योंकि आलू जो है वो मेरे भून चुके हैं। तो ये देखिए पालक जो है इसको मैंने बॉईल करके हाथ की मदद से इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। और अब ये इसके अंदर मैंने डाल दी है पालक। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हांडी भी अच्छी बन जाती है, गर्मी से भी बचाव हो जाता है और हर लिहाज से ये बेस्ट तरीका है। आप भी इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैं बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो अब मैं इसके ऊपर 2 मिनट के लिए फ्लेम बंद कर देती हूँ प्लेट। देखिए तो माशाल्लाह से हांडी मेरी बन के रेडी हो गई है। कलर देखिए इसका कितना अच्छा है, भून के खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखिए आलू भी गल चुके हैं। ये मैं आपको आलू भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आलू भी गल गए हैं और अच्छे तरीके से ये रेडी हो गई है। तो इसके अंदर मैं अब डालती हूँ, ये है मेरे पास गरम मसाला 1 टीस्पून है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ये कितनी अच्छी, कितनी मज़ेदार और किस किस को ये रेसिपी पसंद आई है और कौन कौन मेरे तरीके से बनाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला तरीका भी आसान और अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको ये निकाल के भी दिखाती हूँ एक प्लेट के अंदर। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये कितनी अच्छे से बन के तैयार हो गई है और बिल्कुल भी ड्राई है, इसके अंदर कोई भी पानी नहीं है। ये घी का शोरबा है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार पालक बन के तैयार हुई है, आलू पालक देसी तरीके से। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स पढ़ के दिल को बड़ी खुशी होती है, तसल्ली होती है कि कोई भी बहन भाई जो है वो मुझे देख के तो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं सभी। तो आप सबसे मेरी बार बार यही गुजारिश है, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।